वेनेजुएला के बाद अमेरिका का ईरान से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप जहां ईरान पर भड़के हुए हैं, तो वहीं अब ईरान भी अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को धमका रहा है। हालांकि ईरान को इस वक्त एक साथ दो फ्रंट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ईरान में दिसंबर के आखिरी हफ्ते से प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेहरान सहित देश के अलग अलग शहरों तक ये विरोध प्रदर्शन फैल गया है। ईरानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक 35 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान का अमेरिका से तनाव भी बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई बंद नहीं करता तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही ये अटकलें लग रही हैं कि वेनेजुएला के बाद क्या अगला नंबर ईरान का है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी के बाद ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती और अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी लंबे समय से तनाव चल रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान में कच्चे तेल का बड़ा भंडार है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई देश ईरान से तेल आयात नहीं करते। इसके अलावा भी अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान में जो खाने पीने से लेकर अन्य चीज़ें विदेशों से आती हैं वो काफ़ी महंगी हैं। ईरान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से ईरान की जनता भी काफ़ी परेशान और बेहद गुस्से में है, जिसका असर अब ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। ईरान में फैक्ट्रियां कम हो रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वहीं ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान पर फिजूल खर्ची के आरोप लगते हैं। अब तो वहां की जनता भी वहां के बदतर हालात के बारे में खुलकर बोल रही है। एक हफ्ते पहले मैंने अंडों की एक ट्रे 22 लाख रियाल में खरीदी थी। आज वही ट्रे 35 लाख रियाल में खरीदनी पड़ी। कुकिंग ऑयल और चावल जैसी दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। बिक्री बहुत बुरी तरह गिर गई। बीते साल की बात है, इस दौरान मेरी दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी। अब हालात ये है कि कभी कभी एक ग्राहक के लिए मुझे घंटों का इंतजार करना पड़ता है। सच कहूँ तो बाजार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हर दिन मैं ऐसे ग्राहकों को देखता हूँ जो अब कई सामान खरीदने की हैसियत नहीं रखते। वे सिर्फ जरूरी सामान ही लेते हैं, बाकी चीजें नहीं खरीद पाते। मसलन जब जूस का एक पैक 12 लाख रियाल से बढ़कर 25 लाख रियाल हो गया है तो उन्होंने उसे खरीदना बंद कर दिया। अब वे बस थोड़ा सा ब्रेड, दूध की बोतल और अंडों की एक ट्रे खरीदते हैं और चले जाते हैं। 1 लीटर कुकिंग ऑयल जो पहले 7,90,000 रियाल का था, अब 18,50,000 रियाल का हो गया। और सरकार की घोषणा के मुताबिक दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी 50% से 100% तक बढ़ेंगी। जैसे जैसे सामान महंगा होता जाएगा वैसे वैसे सभी सेवाओं की लागत भी बढ़ेगी। वहीं जिस तरह से अमेरिका ईरान को लेकर एक्टिव है, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान में कुछ भी हो सकता है। हालांकि ईरान में घुसना अमेरिका के लिए उतना आसान तो नहीं है जैसा वेनेजुएला में अमेरिकी सेनाओं ने किया। अमेरिका ईरान के खिलाफ वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन करता है तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।